कर कमाई नेक बंदे मुफ्त खाना छोड़ दे, झूठा है संसार दिल लगाना छोड़ दे। इस दुनिया के अंदर हर इंसान को काम करना पड़ता है और करना ही पड़ेगा जब तक उसको लाइफ को स्पेंड करना है। तो उस काम के अंदर हमारा एक काम है कि स्टडी किया जाए। स्टडी को कैसे एक इजीली आप लर्न कर पाओ, उसके लिए आपके पास कुछ ट्रिक्स भी हैं और एक लॉजिकली आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर, ग्रामर के अंदर उस कंटेंट्स को जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक इफ यू आर फेसिंग एग्जाम एसएससी, सीजीएल, एलडीसी, सीजीएल, एमटीएस, इवन यूपीएससी एग्जाम, हर एग्जाम के अंदर आप देखते हो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक पोर्शन मिलता है लाइक इंग्लिश का, जिसके अंदर पैराग्राफ और अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, अनसीन पैसेज, या फिर कहा जाए कि रीअरेंजमेंट, एरर्स, रिप्लेसमेंट, इंप्रूवमेंट। तो इन सब का कंसेप्ट क्या है, कैसे आप इजीली इंग्लिश को सीख पाओगे, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। इजीली पॉइंट्स आपके लिए रहेंगे ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना आए। तो कैसे आप इजीली लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो, लेट मी टेल यू माय डियर। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इंग्लिश के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लाइक कुछ वर्ड्स, जैसे कि इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड को अगर आप डिस्कस करें 1 मिनट, अगर आप डिस्कस करें इंटरेस्टेड को, तो आप सबसे पहले देखिए आपके पास कुछ टेंसेस होते हैं जो बेसिक होते हैं, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बेसिक कंसेप्ट है कि आप यूज क्या करते हो। तो हम यहां पर यूज करेंगे लाइक सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस एंड देन ऑब्जेक्ट। आपको भी करना है, क्या करेंगे आप? मुझे तो 1 2 3 लिखनी है। 1 2 3 लिखनी है? हाँ। ऐसे ए 1 मिनट 1 मिनट, ए पकड़ो से, गधे इडियट। 3 अब बस चलो अब जाओ, बस बस मुझे काम करना है, बस 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 बस, फिर करेंगे बाद में ना। देखो जी। हाँ वेरी गुड, चलो अब खेल, गो। हाँ जी, तो लाइक अगर मैं यूज करता हूं गो, गो वर्ब आपके पास, खेल सारा वर्ब का ही है। बच्चे देख रहे हैं, चलो डिस्टर्ब मत करो। जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट फॉर्म की, तो फर्स्ट फॉर्म के अंदर जब भी आप कोई वर्ब यूज करते हो तो आप कुछ ऐसे ही यूज करते हो, लाइक लर्न, यही यूज करते हो। कोई भी वर्ब आप ले लीजिए, हर एक वर्ब को आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, जहां पर आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस देन ऑब्जेक्ट। अब जैसे गो है तो सिंपली हम सेंटेंस ऐसे बनाएंगे लाइक गो, वर्ब रख दिया अपने यहां पर, गो अवे यानी कि चले जाओ। जैसे मैं आदि को बोल रहा हूं गो अवे, तो गो अवे मीन्स बिल्कुल स्टार्टिंग है, फर्स्ट फॉर्म से आपने स्टार्ट कर दिया। जैसे लर्न है, अगर आप किसी को एडवाइस देना चाहते हो, लर्न करो, लर्न दिस, ऐसे सेंटेंस बनेंगे, है ना। अब पॉइंट आपका ये आ जाता है कि ये गो, लर्न, राइट, स्पीक, ये वर्ड तो आपने यूज करके करके एक तरह से बोर हो चुके हो, आपको कुछ नया यूज करना है। नया यूज करने के लिए क्या करोगे आप? कुछ नए वर्ड्स उठाना पड़ेगा, नए वर्ड्स को उठाकर यूज करो डेली लाइफ के अंदर। लाइक एक वर्ड है इंटरेस्टेड, जैसे इंटरेस्टेड वर्ड है, इसका आपको यूज करना है, तो आप क्या बोलेंगे? सर आई एम इंटरेस्टेड। जब आप ये बोलते हो आई एम इंटरेस्टेड इन इट, तो ये सेंटेंस तो बन गया, लेकिन सेंटेंस के अंदर प्रॉब्लम क्या है? ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हो आई एम इंटरेस्टेड, ये पैसिव वॉइस है,
अगर आप सिंपली ये कहें दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, तो ये सेंटेंस बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। देख पा रहे हो? तो ये आपने बनाया, तो आप ये यूज करते हो आई एम इंटरेस्टेड इन इट, तो ये पैसिव वॉइस है। जब आप बोलते दिस बुक इंटरेस्ट मी, तो इसका यूज आपका एक्टिव वॉइस में है। यहां पर आप देख पा रहे हो फर्स्ट फॉर्म गिवन है, और यहां पर आप क्या यूज करते हो? फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। मैं आपको पैसिव वॉइस अभी नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिखाना चाहता हूं एक्टिव वॉइस। लेकिन एक्टिव वॉइस का मीनिंग क्या है? जब आप बात करते हो सब्जेक्ट की, तो वो एक्टिव वॉइस है। और जिस सेंटेंस के अंदर बात यूज की जाती है, आप सेंटेंस बनाते हो ऑब्जेक्ट का यूज, यानी कि यू गिव प्रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट, इट मींस वो आपका पैसिव वॉइस है। जैसे मैंने कहा दिस बुक इंटरेस्ट मी, यानी ये किताब मुझे अट्रैक्ट करती है, ये एक्टिव वॉइस है। जब मैंने कहा आई एम इंटरेस्टेड, आई एम एक्साइटेड, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड, जब आप ऐसा यूज करते हो तो आपने किसी को शौक नहीं दिया, आप खुद शौक हुए हो। तो जब आप शौक हुए तो आपको किसी चीज ने शौक किया, इट मींस आप पैसिव वॉइस में है। तो ये चीजें आप यूज करते हो, लेकिन अभी आप इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल किसी वर्ब से सेंटेंस बनाना है, जैसे आपने बनाया। देखिए, जैसे मैं इंटरेस्टेड से सेंटेंस बना रहा हूं, तो मुझे लिखना पड़ेगा शी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। कोई लड़की है जो कुछ नई भाषाओं को सीखने में इंटरेस्टेड है। हम क्या कहेंगे? शी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। ये पैसिव वॉइस है, याद रखो, ये पैसिव वॉइस है। इज प्लस थर्ड फॉर्म दी गई पैसिव वॉइस है। तो इंटरेस्टेड का यूज करना है, यानी कि नए नए वर्ड्स का यूज करना है। कैसे यूज करेंगे? देखिए, लाइक रिस्पॉन्सिबल, मुझे रिस्पॉन्सिबल का यूज करना है, तो रिस्पॉन्सिबल के साथ हमेशा यूज होगा फॉर। जैसे इंटरेस्टेड, यहां पर देखिएगा, जैसे इंटरेस्टेड वर्ड है, इंटरेस्टेड के साथ हमेशा यूज होगा इन, इंटरेस्टेड इन, बेटा इससे दूर इंटरेस्टेड इन आएगा। वैसे ही रिस्पॉन्सिबल के साथ हमेशा क्या आएगा? रिस्पॉन्सिबल के साथ आएगा फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब सेंटेंस बनाओ, आपको कहना सब पड़ेगा सेंटेंस के अंदर, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द टीम। टीम को मैनेज करने में वो रिस्पॉन्सिबल है। आप कहोगे सर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मैं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, यानी कि रिस्पॉन्सिबल को हमेशा अपने फॉर के साथ राइट करना है। आप हमेशा फॉर का यूज करोगे रिस्पॉन्सिबल के साथ। बात करके तो बात समझ में आ रही है? भाई देखो, इतनी इजीली तो आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन जब आप बनाओगे, क्योंकि यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक दिल में जुनून जगाना होता है। जब पूछा चिड़िया से कैसे बनाए आसियाना, तो कहा एक एक तिनका उठाना होता है। तो एक एक तिनके उठाना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को सीखना पड़ेगा, तब जाकर एक कंसेप्ट क्लियर होता है। जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कुछ वर्ड्स हैं जिसके साथ कुछ प्रीपोजिशन फिक्स है, आपको उन प्रीपोजिशन का यूज साथ में करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे माय डियर? आपको इनका यूज करना है लाइक दिस। इंटरेस्टेड वर्ड के साथ इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इनका यूज करना है। जैसे आप इसके बाद देखेंगे, दिखाया मैंने आपको अभी, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर का यूज करना है। कुछ और एग्जांपल मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूं। देखिए, जैसे मैंने कहा आई एम रिस्पॉन्सिबल,
आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो मैं रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हूं? मुझे लिखना पड़ेगा सर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, या फिर अगर मैं ही यूज करता हूं तो ही के साथ इज का यूज करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कोई इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, तो ही इज। तो यहां पर जो आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट फॉर्म है, ये बी है। बी की फर्स्ट फॉर्म बनती है माय डियर इज, एम, आर। और पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं वॉज और वर, वॉज और वर। बी की फॉर्म होती है बी वॉज बीन, वॉज यानी कि सेकंड फॉर्म, तो बी मतलब फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म में क्या आएगा? वॉज। और थर्ड फॉर्म में आएगा बीन। तो बी वॉज बीन। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपको यूज करना होगा फर्स्ट फॉर्म, या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस। तो जैसे आपने आई का यूज किया तो आई के साथ एम यूज होगा, ही शी इट के साथ इज आएगा, आई यू वी दे के साथ या प्लूरल नाउन के साथ आपको लिखना पड़ेगा क्या? आर। और साथ में आपको जो मैं बता रहा हूं ये वर्ड्स इनका यूज करना है। जैसे अगर मैंने कहा इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड हूं किसके अंदर? आई एम इंटरेस्टेड इन इट। तो इंटरेस्टेड के साथ मुझे इनका यूज फिक्स करना है। जैसे आदि है, आदि यहां पर लिखता हूं मैं, आदि इज इंटरेस्टेड। आदि किस में इंटरेस्टेड है? इन प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग गेम्स। आदि प्लेइंग गेम्स खेलने में इंटरेस्टेड है ना? तो ये जो मैं यूज कर रहा हूं, ओके ओके टेक योर सीट। तो मुझे यहां पर यूज करना होगा इन। नमस्ते बेटे नमस्ते। तो यहां पर मुझे इन का यूज करना पड़ेगा इंटरेस्टेड के साथ, और रिस्पॉन्सिबल के साथ यूज करना पड़ेगा वॉज, सॉरी फॉर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा था शी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स, या लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द टीम। तो यहां पर भी यूज हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द टीम। देखो यहां पर एक पॉइंट और नोट करना, अगर आप रिस्पॉन्सिबल के बाद कोई नाउन यूज करते हो, आपने ये कहा ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो ये भी करेक्ट है। अगर आपने यहां पर किसी वर्ब का यूज करने की कोशिश की तो वर्ब के अंदर आपको फर्स्ट फॉर्म के अंदर आपको आईएनजी का यूज भी करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये भी आपको यूज करना पड़ेगा। आगे चलते हैं न्यू सेंटेंस। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं यहां पर एक वर्ड यूज हुआ गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड्स का मतलब होता है सामान, और गुड एट का मतलब होता है एक्सपर्ट। इट मीन्स यू आर एक्सपर्ट इन इंग्लिश, इन मैथ्स वगैरह, किसी भी एक सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हो। देखो गुड मतलब अच्छा, और गुड्स मीन्स सामान, और गुड एट मीन्स, बेटे वहां बैठा, बाद देखें, वहां बैठ जा। गुड, गुड एट, तो गुड एट का मीनिंग हो गया एक्सपर्ट, एक्सपर्टीज, राइट। तो यहां पर एक लड़की अच्छी है, एक्सपर्ट है पजल्स को सोल्व करने में, पजल को सोल्व करने में। तो मैंने यहां पर लिख दिया, अगर मैं ये लिखता हूं शी इज गुड एट पजल्स, तो सही है, ये भी हो सकता है। शी इज गुड एट इंग्लिश, तो ये भी सही है। लेकिन अगर मैं वर्ब का यूज करूंगा साथ में, तो वर्ब के साथ मुझे आईएनजी का यूज भी करना पड़ेगा। आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, अगर मैंने स्पीक यूज किया तो वर्ब है। अगर मैं कहता हूं आई एम गुड एट इंग्लिश, तो ये भी करेक्ट है।
लेकिन अगर आप नाउन का यूज ना करके वहां पर यूज करते हो फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म के अंदर आपको आईएनजी का यूज करना पड़ेगा। जैसे रिस्पॉन्सिबल के बाद फोर आता है, तो फोर के बाद जब भी कोई वर्ब यूज करोगे आप, अगर आप कोई वर्ब राइट करते हो तो वहां पर आपको वर्ब में आईएनजी का यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स जेरेंड, जेरेंड फंक्शंस एज अ नाउन, क्योंकि एट, इन, ऑन, विद, फॉर, ये जो प्रीपोजिशंस हैं, प्रीपोजिशंस ऑलवेज फॉलो नाउन्स और प्रोनाउंस। इन सबके साथ हमेशा क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन नाउन आएगा। तो वो नाउन आईएनजी फॉर्म में भी हो सकता है और वो नाउन डायरेक्ट भी हो सकता है। सी, ही इज कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। कोई पर्सन है वो कैपेबल है किसी काम को करने में समय पर। लाइक मैंने यहां पर यूज किया कैपेबल, तो कैपेबल कह रहा है कि मेरे साथ हमेशा ऑफ यूज करना है। आप कह रहे हैं सर आई एम नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग दिस लैंग्वेज। यानी कि मैं इस लैंग्वेज को सीखने में कैपेबल नहीं हूं। अगर आप कैपेबल हैं तो नोट को हटा दीजिए, लेकिन कैपेबल के बाद आपको हमेशा ऑफ का यूज करना पड़ेगा। आप ये कह सकते हो सर आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, आई एम कैपेबल ऑफ लर्निंग दिस, आई एम कैपेबल ऑफ लर्निंग इंग्लिश, आई एम कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। सर आई एम कैपेबल ऑफ शूटिंग दिस वीडियो। क्लियर? तो आप ऐसे यूज करोगे जैसे यहां पर लिखा हुआ है ही इज कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कैपेबल है। क्लियर? सी, मैनी पीपल आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया। तो यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं थ्रू दी सेंटेंस कि आपको हर सेंटेंस में कुछ नया यूज करने की कोशिश करनी है। नया, जैसे मैंने कहा मैं धूम्रपान करने का आदी हूं, तो आदि की इंग्लिश क्या होगी? धूम्रपान करने का आदी हूं, ज्यादा बोलने का आदी हूं, ज्यादा देर तक सोने का आदी हूं, उस केस में मुझे यूज करना पड़ेगा एडिक्टेड टू, साथ में वर्ड यूज होगा टू। तो मैंने कहा आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग। तो स्मोकिंग जो वर्ड है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनाया गया है, जिसको आप जेरेंड का नाम भी देते हैं। जेरेंड मीन्स नाउन। तो टू के बाद हमेशा यूज होगा यहां पर नाउन या प्रोनाउन। मैंने कहा आई एम एडिक्टेड टू, मैं इसको ऐसे बना सकता हूं आई एम एडिक्टेड टू दिस। मैं इसके एडिक्टेड हूं, मैं ये भी कह सकता हूं आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग, आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, आई एम एडिक्टेड टू दिस। यानी कि आपको एडिक्टेड के साथ टू का यूज करना है। जब तक आप न्यू सेंटेंस यूज नहीं करते तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे सेंटेंसेस बनाने कैसे हैं। आप बोर होना शुरू हो जाओगे क्योंकि आप बार बार क्या यूज कर रहे हो, गो, प्ले, गिव, टेक, लर्न, राइट। कुछ डेली बेसिस पर आपको नया सेंटेंस, नई वोकैबुलरी का यूज करना है ताकि आपका लैंग्वेज में इंटरेस्ट बना रहे। तो इसीलिए इस क्लास के अंदर मैं कुछ नए वर्ड्स डिस्कस कर रहा हूं जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ साथ आपकी स्पीकिंग के अंदर भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो यहां पर लिखा है एडिक्टेड टू। बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया के एडिक्टेड हो चुके हैं। यानी कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह से शाम तक फोन का यूज करते हैं, फेसबुक वगैरह देखते रहते हैं। तो वो लोग क्या हो चुके हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं। एडिक्टेड मतलब आदी हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, किसी चीज को लेकर पागल हो चुके हैं कि मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता हूं। सुबह से शाम तक जब भी देखना है फोन देखना है, टीवी देखना है। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड यहां पर मेंशन किया गया एक्यूज्ड ऑफ।
एक वर्ड होता है अब्यूज। अब्यूज का मतलब है गाली, गाली या गालियां, गाली देना या गालियां। और ये वर्ड है एक्यूज। एक्यूज कह रहे हैं किसी पर इल्जाम लगाना, उस व्यक्ति पर धन चोरी करने का इल्जाम लगाया गया, उस व्यक्ति पर धन चोरी करने का इल्जाम लगाया गया। तो इल्जाम लगाया गया तो एक्यूज के साथ यूज हुआ ऑफ, ऑफ के बाद आईएनजी। फिर यहां पर देखो वोज आया, वोज का मतलब यहां पर है कि ये सेकंड फॉर्म है बी की, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन आज अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिलेट करने की कोशिश करनी है। तो मैं प्रेजेंट फॉर्म में क्या बनाऊंगा, प्रेजेंट फॉर्म में मुझे यूज करना पड़ेगा इज। तो सेंटेंस बनेगा ही इज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द मनी, उस पर पैसा चोरी करने का इल्जाम लगाया गया है। फिर से आ गया ही शी इज एडिक्टेड टू चॉकलेट, व चॉकलेट क्या दी है। ये मैनी पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, अफ्रेड ऑफ का मतलब हो चुका है माय डियर डरना, अफ्रेड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ का मतलब होता है डरना। मैं डरता हूं, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मैं कुत्तों से डरता हूं, मैं कुत्तों से डरता हूं। और जैसे एक सब्जेक्ट प्लूरल आ गया तो मैंने यूज कर दिया आर, तो मैंने कहा मैनी पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। तो अगर लड़की है, लड़का है, सिंगुलर है, तो मुझे यूज करना पड़ेगा इज, शी इज स्केयर्ड ऑफ, मैं ये भी यूज कर सकता हूं, स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग टू मी, मेरे साथ बातें करने में वह डरती है, उसे मेरे साथ बातें करने में डर लगता है। मैं ये भी कह सकता हूं, मैं ये भी कह सकता हूं भाई आई एम फ्राइटेंड ऑफ, मैंने कहा नया यूज करना है, हर बार एक ही चीज यूज नहीं करनी है। आई एम फ्राइटेंड ऑफ डॉग्स, तो ये बन गया। तो नए वर्ड्स आपकी क्लास में, आपकी लैंग्वेज में, आपकी कम्युनिकेशन के अंदर चार चांद लगा सकते हैं, इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आपके लिए एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और जब तक आपके पास एक्साइटमेंट होगी तभी आपका मन करेगा कुछ पढ़ने का, कुछ नया करने का। और अगर आपका क्लास में या सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट को, लैंग्वेज को लेकर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, एक्साइटमेंट रहती ही नहीं है, तो समझो कि आप कुछ टाइम के बाद उस सब्जेक्ट को छोड़ने वाले हो। तो छोड़ने से पहले याद रखिएगा कि एक्साइटमेंट का होना जरूरी है, और एक्साइटमेंट आएगी कुछ नया करने से। शी वॉज एंग्री विद हिम फॉर बीइंग लेट, कोई मालकिन है, कोई शेठ कहा जाए, कोई अथॉरिटी है जो एम्प्लॉय के लेट होने पर गुस्सा है, तो आप कहेंगे शी वॉज एंग्री विद हिम फॉर बीइंग लेट। तो अगर मैं इसको प्रेजेंट में लेकर चलता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेकर चलता हूं, तो मुझे कहना होगा शी इज एंग्री विद मी फॉर बीइंग लेट, यानी कि मैं लेट हो गया इसलिए वह जो अथॉरिटी है वो गुस्सा है। तो शी वॉज पास्ट है और शी इज प्रेजेंट है। ही वॉज एंग्री एट अनफेयर ट्रीटमेंट, किसी के साथ जो व्यवहार हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, वो अनफेयर हुआ, वो सही नहीं था, अनुचित था, उचित नहीं था। तो मैंने कहा अनफेयर ट्रीटमेंट। शी इज एंक्सियस अबाउट हर एग्जाम रिजल्ट्स, कोई पर्सन है जो एंक्सियस है, एंक्सियस मतलब कि चिंतित है, एंक्सियस के साथ हमेशा अबाउट यूज होगा, तो आप कहेंगे शी इज एंक्सियस अबाउट हर एग्जाम रिजल्ट्स। ही अपोलोजाइज्ड फॉर द मिस्टेक, उसने गलती के लिए माफी मांगी। ही अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, गलती के लिए माफी मांगी, पास्ट मांगी। और अगर कोई पर्सन हर रोज मिस्टेक के लिए माफी मांगता है तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पर, आपको यहां लिखना पड़ेगा एस, क्योंकि रूल ये है माय डियर, आई वी यू दे,
और प्लूरल नाउन, अगर नाउन प्लूरल है। तो आई वी दे प्लूरल नाउन के साथ यूज करोगे आप फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और एस। और अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट गिवन है या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? तो इसलिए ही के बेस पर यहां आएगा एस, ही अपोलोजाइजेस फॉर द मिस्टेक, यानी कि वह हर रोज, यानी कि उसका रूटीन बन चुका है, वह हफ्ते में 2 बार या महीने में 4 बार, महीने में 1 बार, इस साल में 10 बार माफी, गलती के लिए माफी मांगता ही मांगता है, रूटीन बना चुका है, हैबिट बना चुका है। तो जब भी आप रूटीन की बात करोगे, परमानेंट फैक्ट की बात करोगे, तो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके अंदर 2 कंडीशन है, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस। तो माय डियर, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस हाउ टू मेक सेंटेंसेस ऑन द पास्ट इंडेफिनिट या फिर अदर टेंसेस। So till then, bye bye, but don't forget to share and subscribe the video. Meet you in the next class. Till then, chill out.